Hello friends, I am Dr. Rahul Sharma, currently in Narayana, Jaipur as a consultant cardiologist. आज हम बात करेंगे पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीजेस की। दिल की धमनियों की तो बीमारी हर एक कोई रफली सोसाइटी में जानता है, परंतु जो पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीजेस होती हैं, यानी कि दिल के धमनियों के अलावा, जैसे एओर्टा जो एक मेन नस होती है वो, या जो यहाँ से नसें निकली सबक्लेवियन आर्टरी, पैर में जाने वाली नसें हुई, तो इनके में अगर बीमारी हो जाए तो अपने पास सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन दोस्तों बड़ा ही सिंपल है। आजकल जो मॉडर्न कार्डियोलॉजी है, मॉडर्न पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ेस के लिए जो अपने पास उपाय हैं, वो लेटेस्ट उपाय हमें इंडिया में उपलब्ध हैं और हमें उसकी ज़रूर से सेवाएं लेनी चाहिए। पहली बात, ये होती क्यों हैं? कुछ तो जेनेटिक होती हैं, दूसरी होती हैं हमारी एक्वायर्ड। तो जो एक्वायर्ड होते हैं उनमें भी सबसे बड़े कारण होते हैं हाइपरटेंशन, हाई बीपी, नंबर 2 स्मोकिंग, एंड नंबर 3 जीवन शैली, अगर आपको हाई कोलेस्ट्रॉल वगैरह रह रहा है तो इन सब की वजह से क्या हो सकता है। तो जो डिजीज़ेज़ होती हैं ब्रॉडली 2-3 तरीके की होती हैं, जिनमें से एक होता है कि जैसे हृदय की धमनी में रुकावट आई, जिसको हम स्टेनोसिस बोलते हैं, तो खून कम सप्लाई होता है। तो सेम यहाँ पे भी हो सकता है, हाथ में खून कम जा रहा हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे किसी धमनी में सिकुड़ गई हो, पैर की धमनी में सिकुड़ गई हो, तो सिम्टम्स क्या आते हैं? तो इसमें सिम्टम्स ये आते हैं कि हाथ की अगर कोई धमनी सिकुड़ गई तो आप अगर उस हाथ से काम करोगे या वज़न उठाओगे तो हाथ में झंझनाहट पैदा हो सकती है, दर्द पैदा हो सकता है। इस हाथ और इस हाथ में का बीपी का अंतर आएगा, ब्लड प्रेशर का अंतर आएगा, जिस हाथ में धमनी सिकुड़ी हुई होगी। यदि पैर की धमनी सिकुड़ी हुई है तो चलने में पैरों में दर्द होगा। तो इसका बड़ा सिंपल सा एक टेस्ट होता है जिसे हम डॉपलर अल्ट्रासाउंड बोलते हैं। डॉपलर अल्ट्रासाउंड ऊपर से ही हो जाता है, कोई इन्वेजिव टेस्ट नहीं होता है। उससे अपने को एक ब्रॉड तरीके में 70-80% में अंदाज़ा लग जाता है कि किस धमनी में कितना रुकावट है और उसका इलाज क्या करना पड़ेगा। अगर तो ये कई बार पता लगता है कि दवाओं से ही काम चल जाएगा तो अपन दवाओं से काम चलाते हैं, वरना वहाँ पे भी एंजियोप्लास्टी जैसे अपन करते हैं तो एक एंजियोप्लास्टी की जा सकती है, सेफली की जा सकती है, और बहुतों की एंजियोप्लास्टी हो भी चुकी है, पेरिफेरल वेसल एंजियोप्लास्टी, जिसके बाद मरीज़ अच्छा जीवन बिता लेते हैं। तो ये तो हुई बात पैर की और पैर की एंड हाथ की। अब बात आती है एक और बीमारी की, जिसको नस फट गई हो जिसे हम डिसेक्शन बोलते हैं, और एक नस फूल गई हो जिसे हम एन्यूरिज्म बोलते हैं। तो ये दोनों बीमारियां जानलेवा हो सकती है अगर सही समय पर ट्रीटमेंट नहीं किया गया। अब डिसेक्शन और एन्यूरिज्म दोनों ही की इलाज चीर फाड़ के, मतलब कार्डियोथोरेसिक सर्जरी से भी किया जा सकता है, परंतु उस केस में थोड़ा सा जान का खतरा, मतलब मोर्टेलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है। रिसेंट टाइम्स में ऐसा हमारे पास ट्रीटमेंट आए हैं, हम जांग के नस के द्वारा, जिसे फीमोरल आर्टरी बोलते हैं, यहाँ से अपन डिसेक्शन के केस में स्टेंट ग्राफ्ट्स लगा के एंड या कवर्ड स्टेंट लगा के अकॉर्डिंग टू द पेशेंट सबसेट जो होता है, एंड एन्यूरिज्म में भी स्टेंट ग्राफ्ट या कवर स्टेंट ग्राफ्ट लगा के अपन उसको पूरी तरीके से ढक देते हैं, जिससे कि वो जानलेवा नहीं होता और एन्यूरिज्म के केस में फटता भी नहीं है, या और डिसेक्शन के केस में बाधा नहीं देता खून की सप्लाई का। तो ये इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा जो मरीज़ को पहुंच रहा है कि एक तो उसकी समस्या का हल हो गया, दूसरा उसको ये जो फ़ायदा हुआ कि ये कोई चीर फाड़ नहीं करनी पड़ी, और मरीज़ कई बार दूसरे या तीसरे दिन घर चल जाता है। तो मेरे हिसाब से ये जो मॉडर्न टेक्निक्स आई हैं डिसेक्शन, एन्यूरिज्म में एवं पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ेज़ में, इसमें अपने को ज़रूर एक बार मरीज़ को इसके बारे में बताना चाहिए ताकि वो इसके बारे में इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके। थैंक यू।